हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। आज यूपीएससी का ऐसे पेपर था, आप लोग जानते हैं। और ऐसे पेपर का जो फॉर्मेट होता है होता है, दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों में चार चार एसेज रहते हैं और उन चार में से आपको एक ऐसे फ्रॉम सेक्शन ए अटेम्प्ट करना होता है और दूसरा ऐसे सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना होता है। और यूपीएससी ने अगेन मेड अ ब्रिलियंट पेपर, अगेन अमेजिंग पेपर। और जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कितना इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए। न केवल नॉलेज इन डेप्थ होना चाहिए बल्कि आपको फिलोसॉफिकल एक व्यू पॉइंट भी होना चाहिए, जो कि डेवलप करने के लिए मैंने कई बार स्ट्रेस किया भी इस चीज़ पे कि आप लोग दूसरी किताबें पढ़ें। फॉर एग्जांपल मैं आपको सेक्शन बी में बताऊंगा, एक ऐसे था जो मैंने ही एक बुक में कोट के रूप में पढ़ा था एंड उसमें मैंने उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप जब कभी इधर उधर की नॉवेल्स या कुछ ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो आप मिल सकता है। सेक्शन ए, अब देखो, इट वॉज अ वेरी टफ सेक्शन ए, बट एक ऐसे उन्होंने ईजी दिया था जो कि 4th नंबर का है। बिल्कुल वही वाला ऐसे था जो कि अटेम्प्ट करने योग्य था। पहला ऐसे था, फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। अगेन इट वॉज अ टफ ऐसे, ट्रिकी ऐसे। देखो, ऐसे सेलेक्ट करते समय सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पीछे आप जो रफ पेज होता है वहाँ पे जाकर के सबसे पहले तो आप आउटलाइन देखिए कि आप किस आउटलाइन के बेसिस पे इसको डिवाइड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप इस ऐसे में लिख सकते हो। और फिर वो ऐसे जिसमें आपके पास बेस्ट कंटेंट हो, जिसमें आपका फ्लो ना टूटे, वो ऐसे आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर होता तो सेक्शन ए से जो ऐसे सेलेक्ट करता, वो 4th नंबर का था। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट वॉट शिप इज़ फॉर। मतलब कि जो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु वह इसके लिए नहीं होता। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, ये लाइफ और उसके चैलेंजेस से रिलेटेड है कि जो लाइफ में अगर आप हमेशा इजी वे आउट लेंगे, है ना। तो मैं अगर इसको स्टार्ट करता मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है, टू रोड्स डाइवर्स्ड ऑन अ येलो वुड एंड आई टुक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे को स्टार्ट कर सकते थे और बहुत ही प्यारा फिर इसमें आप डेफिनेटली अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते थे। फिर उसको आप जोड़ भी सकते हैं, आप ना केवल अपनी लाइफ से, ना केवल किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ से, बल्कि एक नेशन की लाइफ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें डिप्लोमेसी का भी एंगल आप जोड़ सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तब इंडिया के लिए ईजी वे आउट क्या था कि भैया चुपचाप रशिया के अगेंस्ट चला जाए और उसका अपोज करना शुरू करते। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, रादर वॉट इट टुक द अदर वे राउंड, एंड वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहा, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहा। हमने ऑयल की सप्लाईज लिए ना, एंड देखो दूसरी कंट्रीज को झुकना पड़ा क्योंकि हमने उसमें आर्गुमेंट्स दिए कि भाई यूरोप भी तो उनके ऊपर ऑयल पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसमें इंडिविजुअल्स लाइफ के एग्जांपल देते हैं, आप इसमें इस तरह से इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिकली भी इसको ऐड कर सकते थे, ठीक है ना। ऐसे फिर भी मैं आपको सारे पढ़ के बता देता हूँ, देख लो। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बहुत ही अच्छा ऐसे था, बट हार्डली इसमें ज़्यादा कंटेंट आपको मिलता, तो इस पर तो नहीं लिख सकते थे। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। अब ये थोड़ा एक अच्छा ऐसे था जिसपे थोड़ा लिखा जा सकता था। मतलब हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है जो साइंटिफिक और रेवोल्यूशंस पे विश्वास रखे, साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़े हैं, रादर देन रोमांटिसिज्म या इमोशनल एस्पेक्ट वाले लोगों से। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हिस्ट्री में ही साइंटिफिक रेवोल्यूशंस 1453 के बाद जो यूरोप ने रेनासा, ये मॉडर्न रेनासा किया, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल थे, अलग अलग फील्ड से। हर फील्ड के एग्जाम्पल्स को आप ऐड कर सकते थे। इनफैक्ट अमर्त्य सेन और ये सब इकोनॉमिकली जो रेवोल्यूशंस किए, जो आपके कहना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते थे। आपने अगर आप होते तो कौन सा ऐसे सेलेक्ट करते और उसमें क्या पॉइंट्स आप लिखते, ज़रूर बताइएगा। अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपको मैं बताता हूँ। देखो, पहला ऐसे बिल्कुल ईजी था, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। मतलब कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुल मिलाकर के ये इसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो ये ऐसे एक तरीके से किसके ऊपर हो गया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के ऊपर हो गया। छप्पर मरम्मत करने का समय सही होता है जब धूप खिली हो। मतलब वही, चाहे चींटी को एग्जांपल देख लीजिए। चींटी जो है अपने लिए खाना, आपने वो स्टोरी सुनी है ना, टिड्डे और चींटी की कहानी, कि टिड्डा जो है वो तैयार नहीं रहता, अपने खाने को नहीं इकट्ठा करता, और चींटी जो रहती है वो बढ़िया एक सीजन पहले ही अपने खाने को इकट्ठा कर लेती है। तो जब ठंड आती है तो टिड्डा ठंड में ठिठुर के मर जाता है और चींटी जो रहती है आराम से अपना खाने का यूज़ करती रहती है। तो इस स्टोरी से भी आप स्टार्ट कर सकते थे। बहुत अच्छा ये आर्टिकल लिखा जा सकता है। ये ऐसे, ये तो लाइफ के हर आयाम में, न केवल लाइफ के हर आयाम में बल्कि वही नेशन के लिए भी
किसी भी कंट्री के लिए भी, चाहे आप सोशल फील्ड हो आपका, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, ये सारी चीज़ों में आप इसको लिख सकते थे। दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने कोर्ट में पढ़ा था, यू कैन नॉट स्टेप टॉइस इन द सेम रिवर। यू कैन नॉट स्टेप टॉइस इन द सेम रिवर का मतलब देखो बहुत अच्छी, मैं आपको एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ो, कभी पढ़ के देखो, आप देखोगे कि दोबारा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे यू विल गेट अ टोटली डिफरेंट एनालिसिस ऑफ दैट। तो यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर टॉइस का मतलब बहुत चीज़ों से जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक बार जो समय बीत जाता है दोबारा आप वो समय नहीं जी सकते। पहली चीज़ तो ये कि वंस द टाइम हैज़ पास्ड यू कैन नॉट लिव दैट मोमेंट अगेन, दैट हैज़ गॉन बाय, तो यू हैव टू मेक एवरी मोमेंट काउंट। सेकंड, इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो इससे हो सकता है कि वॉट एवर लर्निंग यू गेट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वॉट एवर लर्निंग यू गेट फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डूइंग अ थिंग, द नेक्स्ट टाइम यू आर डूइंग दैट थिंग यू विल नेवर गेट द सेम लर्निंग, यू विल गेट सम अदर न्यू लर्निंग्स, है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। दिस वॉज अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। स्माइल इज अ चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, अगेन अ गुड आर्टिकल। मोनालिसा का एग्जाम्पल मुझे दिमाग में आया जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, ये ऐसे पढ़ा, तो इट वॉज अगेन अ गुड। बट पहला दूसरे में से ही मेरे हिसाब से आप चॉइस करते हैं। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। ये भी अच्छा आर्टिकल था। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। थोड़ा फिलोसॉफिकल आर्टिकल जरूर है, ऐसे जरूर है, बट मेरे हिसाब से इसमें बेस्ट जो आर्टिकल सेलेक्ट करने का था वो 5th नंबर का था और या फिर 6th नंबर का था। आपने कौन सा सेलेक्ट किया, आप कौन सा सेलेक्ट करते, प्लीज डू टेल मी सम ऑफ द पॉइंटर्स जो आप लिखते। अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर examinations. Thank you and have a nice day.